नमस्कार। आज अपन बात करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना पहले से जो लागू है उसके अंदर नए अपडेट किए हैं राजस्थान सरकार ने। तो देखते हैं अपन कि 2023 और 2024 के अंतर्गत क्या नए अपडेट हुए हैं। तो ये राजस्थान सरकार का एक आदेश निकला हुआ है। इसके अंदर नए अपडेट किए गए हैं जो कि 2023 एंड 24 के अंदर लागू होंगे। तो अपन बात करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु या पूर्ण स्थायी अपंगता टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी की स्थिति में आर्थिक सबल प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी ने 1/5/2022 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की थी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में पूर्व समय समय पर किए गए संशोधनों को सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा में संशोधित मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। यह 30 मार्च 2023 से प्रारंभ होगी। अब अपन इसमें से कुछ परिभाषाएं देखते हैं। MCDBY इसका तात्पर्य है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना से। बीमित या पंजीकृत परिवार से क्या अर्थ है? तो बीमित परिवार से आज से है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS में बीमित या पंजीकृत परिवार से है। इसके अतिरिक्त पांचों विद्युत कंपनियों के उन विद्युत कर्मियों जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS दोनों में ही कवर नहीं हो रहे हैं के भी समस्त परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित परिवार माने जाएंगे। बीमित सदस्य, तो बीमित सदस्य से क्या तात्पर्य है? बीमित सदस्य मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित परिवार का संबंध जन आधार कार्ड में अंकित परिवार से है एवं उस परिवार का 1 साल की आयु तक का वह शिशु भी सम्मिलित होता है जिसका नाम पहचान पत्र या जन आधार कार्ड में नहीं है। इसी प्रकार जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित सदस्यों के रूप में बीमित परिवार के वे सभी सदस्य सम्मिलित होंगे जिसका नाम जन आधार कार्ड में अंकित है। इसके अतिरिक्त बीमित परिवार का 1 वर्ष तक का शिशु बीमित सदस्य माना जाएगा जिसका नाम जन आधार कार्ड में अंकित नहीं है। अर्थात बीमित सदस्य किसको मानेंगे कि बीमित सदस्य उसको मानेंगे कि जन आधार कार्ड के अंदर जो जो परिवार के सदस्य अंकित हैं तो उनको सभी को अपन उस बीमा के अंदर कवर करेंगे। लेकिन उस परिवार का 1 साल तक का छोटा बच्चा है, 1 साल से कम उम्र का छोटा बच्चा है, तो उसको भी अपन उस परिवार का सदस्य मानेंगे और उसको अपन बीमा के अंतर्गत मानेंगे क्योंकि उसका अभी आधार कार्ड जन आधार कार्ड नहीं बना है, उसका अभी नेम अपडेट नहीं हुआ है। तो उसको सरकार ने उसको रिलैक्सेशन दिया है कि इसको भी अपने को बीमा के अंदर सम्मिलित करना है। मुखिया, मुखिया से तात्पर्य है बीमित परिवार के जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया से कि जन आधार कार्ड के अंदर जो परिवार का मुखिया है वही बीमा का मुखिया माना जाएगा, बीमित परिवार का मुखिया माना जाएगा। बीमा धन, बीमा धन यानी कितना पैसा मिलेगा? तो इससे तात्पर्य है बीमित परिवार के सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु या योजना में वर्णित स्थायी पूर्ण क्षति टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर परिवार के एक सदस्य की मृत्यु पर 5 लाख रुपए, एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए तक के भुगतान से है। SIPF स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, इसके माध्यम से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना वेब पोर्टल, इससे आशय है कि इस योजना के क्रियान्वयन हेतु तैयार किए जाने वाले वेब पोर्टल से है, यानी इसके लिए एक अलग से सेपरेट वेब पोर्टल बनाया गया है जिसको मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना वेब पोर्टल के नाम से जाना जाता है। दुर्घटना में हुई क्षति या मृत्यु, तो दुर्घटना में हुई मृत्यु या क्षति से तात्पर्य है इस योजना के अंतर्गत आने वाली 7 प्रकार की दुर्घटनाएं, 7 प्रकार के टाइप ऑफ एक्सीडेंट हैं, इसी को ही इसके अंतर्गत कवर किया गया है।
तो इसमें ऐसी शारीरिक चोट से हुई मृत्यु या क्षति से हैं जो बाह्य एक्सटर्नल हो, हिंसात्मक वायलेंट हो एवं दृश्य बाहर एक्सटर्नल विजिबल माध्यम से उत्पन्न हुई हो। ऐसी मृत्यु या क्षति की दुर्घटना दिनांक से 12 कैलेंडर माह के भीतर होने पर ही उसे दुर्घटना के कारण के रूप में लिया जाएगा, यानी प्रोक्सीमेट कॉज होना चाहिए। योजना वर्ष है 30 मार्च 2023 से 29 मार्च 2024 तक ही ये योजना प्रभावी रहेगी। इसके बाद में इसमें नए अपडेट किए जाएंगे। योजना का उद्देश्य क्या है? तो योजना का उद्देश्य है दुर्घटना घटित हो जाने पर परिवार को आर्थिक सबल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही स्वास्थ्य योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS में बीमित समस्त परिवारों को योजना में वर्णित दुर्घटनाओं की स्थिति में बीमा कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार को 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। बीमित परिवार के सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर और आंख की स्थायी पूर्ण क्षति यानी टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी की स्थिति में इस योजना के नियमानुसार आर्थिक सबल बीमित परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। पात्रता, तो पात्रता क्या रहेगी? योजना के अंतर्गत वे परिवार पात्र होंगे जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत बीमित या पंजीकृत रजिस्टर्ड है। इसके अतिरिक्त पांचों विद्युत कंपनियों के उन विद्युत कर्मियों जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना दोनों में ही कवर नहीं हो रहे हैं के समस्त परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना के अंतर्गत बीमित परिवार माने जाएंगे। तो ये 3 है मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, RGHS और 5 विद्युत कंपनियां, इन तीनों के परिवार हैं वो पात्र माने जाएंगे। वित्तीय प्रबंधन क्या है? तो वित्तीय योजना का संचालन बजट मद, ये 3 बजट मद बनाए गए हैं के माध्यम से किया जाएगा। विद्युत विभाग द्वारा इसी बजट मद में योजना संचालन हेतु राशि स्थानांतरित की जाएगी। इन 3 बजट मद के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा राशि है वो स्थानांतरित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार से कोई अंशदान या प्रीमियम नहीं लिया जाएगा, यानी बीमित परिवार से कोई भी अंशदान या प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। उत्पन्न होने वाले दावों की राशि का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो जो भी देना है वो सारी सब सरकार देगी। योजना के अंतर्गत लाभ कब देय होंगे? तो लाभ कब मिलेगा? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत अंकित दुर्घटनाओं में बीमित परिवार के सदस्य या सदस्यों की मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों की दशा में योजना के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय है किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से है जो किसी बाह्य एक्सटर्नल हिंसात्मक वायलेंट या दृश्य विजिबल माध्यम द्वारा लगी हो। शारीरिक चोट संदर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न होनी चाहिए, यानी शारीरिक चोट है वो दुर्घटना से ही होनी चाहिए। ऐसे चोट लगेगी तो उसको नहीं मानेंगे। दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। मृत्यु या क्षति का सीधा संबंध है वो दुर्घटना से होना चाहिए, तभी इसमें भुगतान किया जाएगा। इसमें 7 प्रकार के एक्सीडेंट हैं वो कवर किए गए हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं, जैसे सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना है, इनको सम्मिलित किया गया है। तो इनसे होने वाली क्षति एवं मृत्यु, बीमित के ऊंचाई से गिरने तथा बीमित पर ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण हुई मृत्यु या क्षति, मकान के ढहने से होने वाली मृत्यु या क्षति, डूबने के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति, बिजली के झटके से होने वाली मृत्यु या क्षति, जलने से होने वाली मृत्यु या क्षति है। इस 7 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इनको इस बीमा के अंतर्गत कवर किया गया है, 7 प्रकार के एक्सीडेंट को। योजना के अंतर्गत लाभ कब देय नहीं होगा, यानी योजना के अंतर्गत लाभ कब नहीं मिलेगा? तो योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं दुर्घटना प्रकरणों पर विचार किया जाएगा जो योजना के बिंदु संख्या 6 में अंकित है, यानी जो 7 एक्सीडेंट हैं इसके अलावा जो भी हो रहे हैं तो उनको इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तथा इनमें मृत्यु तथा शारीरिक क्षतियां दुर्घटना से उत्पन्न होती है। मृत्यु या क्षति का सीधा संबंध दुर्घटना से होना चाहिए तभी मिलेगा। ऐसे यह है कि
योजना के अंतर्गत प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल डेथ हो रही है या नेचुरल शारीरिक इंजरी हो रही है, फिजिकल इंजरी हो रही है, पर इस योजना के अंतर्गत किसी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा। जैसे विभिन्न बीमारियों जैसे कैंसर है, टीबी है, हार्ट अटैक है, या कोई पागल हो गया तो साइकेट्री का ट्रीटमेंट चल रहा है इत्यादि से होने वाली मृत्यु या अन्य क्षतियाँ वो इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। हत्या हो गया, किसी ने मर्डर कर दिया, हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर है, आत्म क्षति मतलब उसने पैरासुसाइड, आत्महत्या, सुसाइड कर ली, आत्महत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर इत्यादि हैं वो इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। बीमित सदस्य द्वारा नशीले पदार्थ, नशीले द्रव्य, ड्रग्स, एल्कोहल के सेवन से होने वाली मृत्यु या क्षति है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। चिकित्सा एवं शल्य क्रिया के दौरान होने वाली क्षति, जैसे ऑपरेशन के दौरान कोई एक्सपायर हो गया तो वो नहीं आएंगे। नाभिकीय विकिरण, रेडिएशन की वजह से कोई इंजरी हो गई, परमाणुवीय अस्त्रों से होने वाली क्षति, युद्ध, विदेशी आक्रमण, विदेशी शत्रु के कृत्यों, गृह युद्ध, देशद्रोह, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों इत्यादि से होने वाली क्षति, गर्भधारण अथवा प्रसव के कारण होने वाली क्षति या डेथ, बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करते समय हुई क्षति, एविएशन में एंगेज होने, बैलूनिंग, माउंटिंग, डीमाउंटिंग के समय अथवा एयरक्राफ्ट में पैसेंजर के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में यात्रा करते समय हुई मृत्यु या क्षति, तो यह इस बीमा के अंतर्गत कवर नहीं है। यानी वो 7 प्रकार के एक्सीडेंट हैं वही इसके अंतर्गत कवर है। विभिन्न दुर्घटनाओं में हाथ पैर का फ्रैक्चर हो गया तो वो इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। जहरीले जंतु ने काट लिया तो उसकी वजह से मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो वो इसमें सम्मिलित नहीं है। योजना की 1 वर्ष की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों के संबंध में एक से अधिक दावों के मामलों में बीमित परिवार को इस योजना के अंतर्गत देय अधिकतम भुगतान रुपये 10 लाख से अधिक नहीं होगा। यानी आप कितनी बार भी क्लेम करो 10 लाख रुपए से ज़्यादा आपको पैसे नहीं मिलेंगे 1 साल के अंतर्गत। अगर आपने जैसे 1 साल के अंतर्गत परिवार के अंदर बहुत बार इंजरी हो गई है, बहुत बार एक्सीडेंट की वजह से एक्सपायर हो गए, 1-2 सदस्य एक्सपायर हो गए, तो उसको मैक्सिमम 10 लाख रुपए मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। यदि योजना वर्ष में किसी सदस्य की दुर्घटनावश मृत्यु या क्षति कारित होती है तथा उसी योजना वर्ष में पुनः कोई दुर्घटना घटित होती है तो बाद में घटित होने वाली दुर्घटना के विरुद्ध भुगतान करते समय पहले दावे में किए गए भुगतान की राशि को कम करते हुए दूसरे दावे के विरुद्ध भुगतान किया जाएगा। यानी 2 बार दुर्घटना ही हो जाती है तो पहली वाली दुर्घटना के अंदर जितने पैसे मिले हैं उसको काट करके फिर नेक्स्ट दुर्घटना के अंदर दिए जाएंगे कि आपको इतने रुपए दे दिए हैं, अब नेक्स्ट वाली दुर्घटना तो उसके अंदर इतने रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार इस योजना में भुगतान हेतु पात्र होने की स्थिति में बीमित परिवार को किए जाने वाला भुगतान दुर्घटनावश किसी सदस्य या सदस्यों की मृत्यु या क्षति कारित होने पर एसटीआर एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष से किए गए भुगतान को कम करते हुए 10 लाख रुपए तक की बीमा के अधीन होगा। यानी मैक्सिमम 10 लाख रुपए दे दिए। जैसे एक पेशेंट है जिसने 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से ले लिए, अब उसका परिवार के 2 सदस्यों के हो गए तो उसको 10 लाख रुपए मिलने थे, लेकिन चूंकि पहले ही उसने मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए ले रखे हैं तो उसको 5 लाख रुपए और दे देंगे, मैक्सिमम 10 लाख रुपए देंगे, इससे ज़्यादा उसको नहीं देंगे। एग्जाम्पल, उपरोक्त योजना की अवधि के दौरान यदि किसी बीमित सदस्य को पहले एक आंख, एक हाथ या एक पैर की क्षति पर 1.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है तो योजना की उसी अवधि के दौरान बीमित की मृत्यु हो जाने की दशा में मृत्यु हेतु देय राशि में से उपरोक्त बीमित परिवार को पूर्व में स्वीकृत राशि कम करके भुगतान किया जाएगा। जैसे पहले उसका एक आंख, एक हाथ या एक पैर की क्षति हो गई तो उसको 1.5 लाख रुपए दे दिए। अब उसकी डेथ हो गई तो डेथ होने पर कितने लाख रुपए मिलते हैं? 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो 5 उसको मिलने चाहिए, लेकिन ये 1.5 लाख रुपए उसको चूंकि पहले दे चुके हैं तो 5 में से ये 1.5 लाख रुपए घटा करके और उसको 3.5 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। इसी प्रकार योजना के 1 वर्ष में बीमित परिवार के 1 से अधिक सदस्यों की मृत्यु होने पर बीमित परिवार को किया जाने वाला भुगतान 10 लाख की सीमा के अधीन ही होगा। जैसे 1 से अधिक की होने पर 10 लाख रुपए मिलता है और एक सदस्य की मृत्यु हो गई तो 5 लाख रुपए मिलता है।
अब एक परिवार है जिसके अंदर 3 सदस्य डेथ हो गई, तो उसमें मैक्सिमम 10 लाख रुपए देगा, इससे ज़्यादा क्लेम नहीं मिलेगा उस परिवार को। इसी प्रकार यदि योजना वर्ष में बीमित परिवार के किसी सदस्य के किसी अंग की क्षति पर यदि बीमित परिवार को भुगतान कर दिया जाता है, तो योजना के उसी वर्ष में अन्य सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर भी बीमित परिवार को किए जाने वाले भुगतान में से पूर्व में किए गए भुगतान की राशि को कम किया जाएगा। यानी एक सदस्य के अंदर इंजरी हो गई है तो उसको पेमेंट कर दिया, अब दूसरे सदस्य की डेथ हो गई है तो दूसरे को डेथ करते समय पहले को जो पेमेंट दिया है उससे घटा करके फिर नेक्स्ट पेमेंट किया जाएगा और मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक ही दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत हाथ की क्षति से है कि हाथ के कलाई अथवा ऊपर से पृथक होने, सेपरेट होने, एम्पुटेशन अथवा हाथ के स्थायी रूप से पूर्ण निष्क्रिय हो जाने से है। यानी हाथ की क्षति से है कि हाथ है वो कलाई से ऊपर उसका पृथक हो गया है, कट करके अलग हो गया है, अथवा वो काम नहीं कर रहा है, पूर्ण कंप्लीट निष्क्रिय हो गया, उसी को हाथ की क्षति के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार पैर की क्षति से या पैर की एडी एडी से ऊपर है ना वो अलग हो गया, अथवा परमानेंट है वो पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो गया एडी से ऊपर, तब उसको पैर की क्षति के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। योजना के अंतर्गत परिवार को क्या लाभ दे होंगे? तो परिवार को लाभ दे होंगे, एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, एक से अधिक की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। दुर्घटना में दोनों हाथों, दोनों पैरों या दोनों आंखों अथवा एक हाथ एक पैर, एक हाथ एक आंख, एक पैर एक आंख की पूर्ण क्षति या सेपरेशन होने, इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार दुर्घटना में हाथ, पैर और आंख की पूर्ण क्षति पर पृथक होने या इन अंगों के पूर्ण निष्क्रिय होने पर 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। योजना के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो योजना का संचालन है वो राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से किया जाएगा। योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्य या सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण परिवार के सदस्य या सदस्यों की स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में एक योजना वर्ष में कुल 10 लाख रुपए तक का भुगतान ही परिवार को देय होगा। 10 लाख रुपए से अधिक पेमेंट नहीं मिलेगा। यह योजना जन आधार कार्ड से जुड़ी होने के कारण जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया को ही बीमित परिवार का मुखिया माना जाएगा। इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के किसी या किन्हीं सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु होने, स्थायी पूर्ण अपंगता होने की स्थिति में नियमानुसार राशि का भुगतान परिवार के मुखिया के उस बैंक खाते में किया जाएगा जो जन आधार कार्ड से लिंक है। मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति के बैंक अकाउंट में राशि स्थानांतरित की जाएगी एवं पति के भी जीवित नहीं होने पर परिवार में शेष रहे भुगतान योग्य राशि समान अंशों में विभाजित कर सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा कराई जाएगी। इस योजना का संबंध बीमित परिवार को दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराना है। यह योजना जन आधार कार्ड से लिंक है, अतः यदि जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया एवं सदस्यों सभी की मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के तहत कोई भुगतान दे नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीट परिवार डेथ हो गया तो किसको देना है, तो 0 रुपए दे होंगे। योजना के लाभ प्रत्येक बीमित परिवार को दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा योजना में उल्लेखित क्षतियों होने पर योजना के प्रभावी रहने की स्थिति में किसी भी स्थान अथवा समय पर घटित होने पर देय होंगी। यानी दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, किसी भी स्थान पे हो सकती है, किसी भी समय हो रही है तो उसको पेमेंट किया जाएगा। आवश्यकता होने पर किसी चिकित्सा अधिकारी अथवा अन्वेषणकर्ता इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा प्रकरण की जांच करवाई जा सकती है कि कहीं कोई फर्जी क्लेम तो नहीं उठाया हो। इस योजना के लिए पात्र परिवारों से कोई अंशदान प्रीमियम की राशि वसूल नहीं की जाएगी। दुर्घटना के कारण मृत्यु या क्षति होने की पुष्टि करने का दायित्व दावेदार का होगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु वेब पोर्टल तैयार किया गया। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दावा निस्तारण हेतु राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा पृथक से वेब पोर्टल तैयार कराया गया है। उक्त योजना के वेब पोर्टल हेतु
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना के पोर्टल से डाटा प्राप्त किया जाएगा। दावा निस्तारण की समस्त प्रक्रिया इस वेब पोर्टल के माध्यम से ही संचालित की जाएगी। दावे हेतु ऑनलाइन क्लेम फॉर्म के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज, क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं वो पोर्टल के ऊपर अपलोड करने हैं। तो दुर्घटना के अंदर 3 श्रेणियां हैं, क श्रेणी, ख श्रेणी, ग श्रेणी। क श्रेणी के अंदर 3 दुर्घटनाएं आ जाती है, सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना। दूसरी है बीमा के ऊंचाई से गिरने तथा बीमित पर ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने। थर्ड है मकान के ढहने। तो उसमें मृत्यु हो गई तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट। और दूसरा कोई भी एक डॉक्यूमेंट, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गई, एफआईआर रिपोर्ट है, रोजनामचा है, मर्ग रिपोर्ट है, पंचनामा है, चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ सर्टिफिकेट। तो ये 2 डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। इसी प्रकार से यदि डेथ ना होकर के कोई क्षति हुई है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हुई है, तो इसमें क्या है, 4 डॉक्यूमेंट चाहिए। चिकित्सालय रिपोर्ट, हॉस्पिटल की रिपोर्ट चाहिए, एफआईआर चाहिए या रोजनामचा यदि कोई कराई गई हो तो, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट चाहिए हॉस्पिटल की, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ये अपलोड कर देंगे तो क्लेम पास हो जाएगा। अब ख श्रेणी की दुर्घटनाएं हैं वो आती हैं बिजली के झटके लगना और रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण होने वाली दुर्घटनाएं या मृत्यु। तो मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी, एफआईआर, इलाज का विवरण, यदि चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है तो उसका इलाज का विवरण है। ये सभी डॉक्यूमेंट हैं आपको पोर्टल पे अपलोड करने हैं। इसी प्रकार से अगर क्षति हो गई है तो उसके लिए चिकित्सालय की रिपोर्ट, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये अपलोड कर दो तो आपको पेमेंट हो जाएगा ख श्रेणी के अंदर। इसी प्रकार से ग श्रेणी की दुर्घटनाएं हैं उसमें मानते हैं अपन डूबने के कारण और जलने की स्थिति के अंदर। तो इसमें मृत्यु हो गई तो मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआर फाल्स रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स हैं वो अपलोड करनी होती है मृत्यु होने पर। और इसी प्रकार से क्षति होने पर चिकित्सालय रिपोर्ट, एफआईआर रिपोर्ट, एफआर रिपोर्ट, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये अपलोड कर दो तो पेमेंट मिलेगा आपको। अब योजना के अंतर्गत दावा निस्तारण की प्रक्रिया, दुर्घटना दिनांक और मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु दिनांक से 60 दिवस की अवधि में दावा परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण योजना में उल्लेखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा वेब पोर्टल पर दावा प्रपत्र की ऑनलाइन पूर्ति की जाएगी, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। 60 डेज के अंतर्गत आपको दावा करना है। विलंब से समुचित कारणों का उल्लेखित करते हुए दावा प्रकरण की दुर्घटना दिनांक या मृत्यु दिनांक से 90 दिन की अवधि में पूर्ति की जा सकती है। मैक्सिमम 90 डेज तक दे सकते हैं, लेकिन 60 से 90 डेज के अंदर करेंगे तो अपन दावा विलंब क्यों हुआ तो विलंब के कारणों को आपको समुचित वो करना पड़ेगा। और इसमें डेट क्या मिलेगी, दुर्घटना की दिनांक या मृत्यु की दिनांक है उससे 60 दिन के अंतर्गत आपको दावा प्रस्तुत करना है। और 60 से 90 डेज तक अगर आप दावा प्रस्तुत करते हो तो आपको विलंब का कारण देना होगा और 90 डेज के बाद में आप दावा क्लेम नहीं कर सकते। दावा प्रपत्र पोर्टल पर सबमिट करने पर जन आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भिजवाया जाएगा। मुखिया की मृत्यु की स्थिति में दावेदार द्वारा ऑनलाइन दावा प्रपत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर ओटीपी भिजवाया जाएगा। दावेदार द्वारा ओटीपी को सबमिट करने पर पोर्टल द्वारा ऑथेंटिकेशन कर लिए जाने पर ही दावा पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। पोर्टल पर दावा दर्ज होने के बाद दावे का परीक्षण इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तथा योजना के परीक्षण में उचित पाए जाने पर दावा स्वीकृत या रिजेक्ट किया जाएगा। अन्य दस्तावेज वांछित होने पर दावेदार से ऑनलाइन ही दस्तावेज की मांग की जाएगी, यानी जो भी डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन मंगवाएंगे जाएंगे। सभी वांछित दस्तावेज प्राप्त होने या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिवस में दावे का निस्तारण कर दिया जाएगा। 30 डेज के अंदर आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। दावेदार के मोबाइल नंबर पर दावा एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है या कोई ऑब्जेक्शन आया है तो ऑब्जेक्शन के संबंध में मैसेज भिजवाया जाएगा। दावा स्वीकृत योग्य होने पर जन आधार कार्ड से लिंक मुखिया के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति
तथा उसके भी जीवित नहीं होने पर परिवार के शेष रहे सदस्यों में भुगतान योग्य राशि समान अंशों में विभाजित कर बीमित परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा कराई जाएगी। परिवार जन आधार कार्ड में अंकित के सभी सदस्यों की मृत्यु होने की स्थिति में कोई राशि देनी होगी। पारिवारिक विवाद की स्थिति अथवा न्यायिक प्रक्रिया लंबित होने पर सक्षम न्यायालय के निर्णय के अनुसार भुगतान देय होगा। अपील सुनवाई व्यवस्था क्या है? तो दावे के निस्तारण की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को ऑनलाइन प्रथम अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। यानी कोई डिस्प्यूट है, आपको लग रहा है कि क्लेम रिजेक्ट हो गया लेकिन क्लेम पास होना चाहिए था, तो आप 30 डेज़ के अंदर डायरेक्टर SIPF को ऑनलाइन अपील कर सकते हो, प्रस्तुत की जा सकेगी। इस स्तर पर 30 दिवस में अपील का निस्तारण किया जाएगा। मतलब 30 दिन के अंदर आपको अपील करनी है डायरेक्टेड SIPF को ऑनलाइन, और उसका निस्तारण वो 30 दिन के अंतर्गत आपको कर दिया जाएगा। सेकंड अपील है वो निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निर्णय के बाद में करनी है। कहाँ पे? शासन सचिव वित्त, वे विभाग शासन सचिवालय जयपुर को, जो कि सेकंड अपील होगी, वो भी फर्स्ट अपील के 30 डेज के अंतर्गत करनी है और उसका निस्तारण भी जल्दी कर दिया जाएगा। योजना का अंकेक्षण, इस योजना का ऑडिट होगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का आंतरिक अंकेक्षण एवं महालेखाकार के अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण किया जाएगा। इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट दोनों प्रकार के ऑडिट होंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।